नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं गुजरावाला का, जहां पर थाना आरोप के इलाका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर सगे चचा और चची ने मिलकर अपने दो भतीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें से एक भतीजा जो है वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे भतीजे को शदीद जख्मी हालत में तिबी अमदाद के लिए DHQ गुजरावाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ गुजरावाला मियां आदिल अरशद आराई। जी मियां आदिल, अस्सलाम वालेकुम, क्या तफसीलात हैं, कहा कीजिएगा। वालेकुम सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं आपको बताता चलूं कि ये अफसोसनाक वाकया जो है गुजरावाला के थाना अर्रू के इलाका आलम चौक के करीब रहमाना आबाद मल्ला है, जहां पर ये पेश आया, जहां पर सगे चाचा ने अपनी बीवी के साथ मिलके अपने भतीजों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। पहले वो चमचों डंडों के साथ जो है वो शदीद तशद्दुद करते रहे और एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल के करीब है, सकलैन नामी बताया जा रहा है, उसको जो है इतना तशद्दुद किया कि वो तशद्दुद के साथ जख्मों की जो है वो जख्म की ताब ना लाते हुए मौका पर जो है वो जावा। दूसरा जो उनका भतीजा है उनको शदीद जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए DHQ गुजरावाला जो है वो मुंतकिल किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो वालिदैन हैं उन पे 2 साल कबल जो है वो 9C का मुकदमा दर्ज होता है और वालिद जो लियाकत है, इनके वालिद का नाम लियाकत है और लियाकत जो है वो अभी भी जेल में बंद है 9C के मुकदमे में। और वालदा जो है वो कबल 1 साल पहले जो है रिहा हुई जेल से और वो भी आइस की जो है वो आती है। तो इन बच्चों को लियाकत के कुल बच्चे जो है वो 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां, और अहले खाना ने अजीजों कारब ने मिलके इन बच्चों को जो है वो मुख्तलिफ अजीजों में तकसीम कर दिया और तकसीम के बाद ये 2 बच्चे जो है ये अपने चचा गुलाम दस्तगीर उर्फ वारिस जो है ये इनके हिस्से आए और इन्होंने अपने घर में उन पे बेईमाना तशद्दुद किया, डंडों के साथ, चमचों के साथ। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा शदीद जख्मी है, मुख्तलिफ जिस्म पे उसके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे जो है वो शदीद ज़बे आई है। और दूसरा बेटा बच्चा जो है सुकलैन जिसकी उम्र तकरीबन जो है 5-6 साल है, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए जामा हो गया। और अच्छा मियां आदिल, ये मामला किस वजह से पेश आया जिसकी वजह से इस कदर खून सफेद हो गया उनका, इस कदर उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया, क्या वजह हुई? देखिए जी, वजह मेरी बात हुई SHO अरूज से, तो उन्होंने ये बताया कि ये आपस में जो है ये जो बच्चे की वालदा है उसका नाम बुख्तार है, बुख्तावर उर्फ पबली, जो कि वो भी जो है आइस की आदी है। तो ये बार बार जो है वो बच्चों को अपने पास लाने का तकाजा करती रही और चचा और चची जो है इस बात से जो है वो रंजिश खा गए और इससे उन्होंने इन बच्चों को जो है वो शदीद तशद्दुद का जो है निशाना बनाया। और ये देखे कि SHO का कहना था, SHO से बात हुई, इसका कहना था कि तहकीकात जो है वो जारी है, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। चचा और चची दोनों को जो है वो पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए अपनी हिरासत में ले लिया और मजीद जो है तफ्तीश का अमल अभी जारी है। जी अच्छा मियां आदिल, जो आप बता रहे हैं मुतासरा जो बच्चे हैं उनकी वालिदा 1 साल जेल में रह के आई हैं, तो अभी जो देखा जाए तो कोई वाजिया वजह सामने नहीं आई, जो सारा ये मामला हुए हैं, चचा चाची ने मिलकर जो भतीजों पे ये तशद्दुद किया है, तो जो वाजिया एक पॉइंट की बात है वो सामने अभी तक नहीं आई कि किस वजह से इन्होंने ये सब किया है। देखेंगे जो FIR का मुतय्यन है, FIR में यही कहा गया है कि बच्चों की जो वालदा है वो अपने बच्चों का बार बार तकाजा कर रही थी कि मेरे बच्चे जो है मुझे वापस दिए जाएं, और बच्चों की भी तो कोशिश थी कि हम अपने वालिदैन के अपनी वालदा के पास जाएं। और चचा जो चची थी वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो जबरन अपने घर में बच्चों के साथ बच्चों से काम लेते थे और उनका यही कहना था कि इतने अरसे से हम इन्हें पाल पोस रहे हैं और अब हम इन्हें वापस नहीं करेंगे। इस वजह से जो है
उन्होंने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और वालदा का FIR में मौक़िफ़ यही सामने आया। उसका कहना यही था कि मैंने बार बार अपने बच्चों की वापसी का मुतालबा किया, जिस वजह से उन्होंने मेरे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, क्योंकि मेरे बच्चे भी चाहते थे कि हम आपकी वालदा के पास जाएं। तो ये मुतासरा बच्चे की जो वालिदा हैं उनके साथ क्या मामला हुआ था जो वो जेल में रह के आई हैं? क्या कोई जाती दुश्मनी की रंजिश की है या क्या हिसाब किताब था इनका? जैसे कि 2 साल कबल ये दोनों मियाँ बीवी जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों मियाँ बीवी पे 9C का मुकदमा दर्ज होता है और जो खामद है अभी लियाकत अभी भी वो जेल में बंद है और ये जो ये भी नशा की आदी है और खुद भी ये जो है आप सेल करते थे, जिस इन पे 9C का मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज के बाद इन दोनों को जेल में बंद कर दिया गया और ये सिर्फ औरत होने की वजह से इसकी बेल जो है वो जल्दी हो गई। 1 साल कबल ये जमानत पे जेल से बाहर आ गई। जी ठीक है। अच्छा, जो चचा चची हैं मुतासरा बच्चों के, उनके खिलाफ FIR तो दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस के जानिब से कोई कार्रवाई मजीद उन पे हुई है? उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर अभी भी वो रिहाई हैं? देखिए शीला, मैंने पहले भी बताया है कि पुलिस ने जो है इस बड़ी बर्वक्त कार्रवाई करते हुए जो है मुलजम और मुलजमा को दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और इनकी तशद्दुद की जो वजह है उस पर तफ्तीश अभी जारी है। ठीक है मियां दिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। जहां पर गुजरांवाला से आप हमें अपडेट कर रहे थे, वहां पे थाना अरूप के इलाका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सगे चचा और चची ने मिलकर अपने 2 भतीजों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिनमें से एक भतीजा जो जख्मियों किताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा भतीजा वो शदीद जख्मी हालत में तिबी इमदाद में उसको अस्पताल मुंतकिल कर देगा। लेकिन जो मामला सामने आया है वो अभी तक यही है कि जो मुतासरा बच्चे हैं उनकी वालिदा नशे की आदी थी, वो जेल से रहा होकर आई थी 1 साल कबल और वो अपने बच्चों को वापस लेना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया वापसी पे। तो बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उनमें से एक बच्चा जान की बाजी हार गया, दूसरा बच्चा अभी तक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन मजीद पुलिस की जानिब से तफ्तीश जारी है और मजीद इसको देखा जा रहा है कि ये मामला किस तरह हल किया जाएगा और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मजीद इस पे बात करेंगे, यहाँ पे वक्त होता है छोटी सी ब्रेक का।